Hello everyone, this is the next session and in this session we will learn about to plus ing. So where to use ing form. ये जो वर्ब है ing फॉर्म इसको कहां पर यूज करें ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है इसको यूज करने में। उनको ये पता नहीं चलता कि कहां पर मुझे ing फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इसको यूज करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि अगर कहीं पर टू यूज हुआ तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा हमेशा, बल्कि ऐसा नहीं है। ये हर कहीं हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि किस जगह पर मुझे यूज करना है, एज अ वर्ब यूज कर रहा हूं या फिर एज अ नाउन यूज कर रहा हूं, मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है। अगर यहाँ पे 2 प्लस V1 की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 2 प्लस V1 यूज करूंगा, बट ing फॉर्म किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए, तो जनरली सभी लोगों को पता होता है कि 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट ये नहीं पता होता कि 2 के साथ हम ing फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टू क्या प्रपोजिशन का काम करता है। आपको पता है कि टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। जब ये प्रपोजिशन का काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद में कोई ना कोई हम नाउन यूज करेंगे ना। अब जब नाउन यूज करेंगे तो नाउन क्या हो सकता है, या तो किसी का नाम होगा, ठीक है, तो या फिर जिरंड हो सकता है। ठीक है, तो ing फॉर्म में कोई भी वर्ड आपका दिया रहता है तो वो जिरंड होता है। ठीक है, जिरंड एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें वर्ब के साथ साथ नाउन की भी विशेषताएं होती हैं। तो इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि ing फॉर्म हमेशा वर्ब नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकती है। वर्ब के स्थान पर ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकती है और सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज हो सकती है। तो चलिए समझते हैं फिर हम इसको टू के साथ ing फॉर्म को किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं। इन एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे समझते हैं और इनसे ही कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं कि जो डेली लाइफ में आपको इसके बारे में एक आइडिया देंगे कि भाई मुझे किस तरीके से यूज करना है। अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कहीं पर मुझे डेली लाइफ में इसको यूज करना है, सो हाउ कैन आई यूज ing फॉर्म विच टू। तो चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बोला लुक फॉरवर्ड टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बोथ वे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब तलाश में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैंने यहाँ पर बोला कि मैं किसी को बोलता हूं कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो भाई देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि यहाँ पर मुझे क्या वर्ब की रिक्वायरमेंट है। भाई वर्ब तो यहाँ पर ये है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब बात ये है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर मेरे पास ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, एक वर्ब है, बट ये किस तरीके से यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रही है। अब जब भी कोई वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होगी तो ध्यान रखिएगा वो नाउन बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं जिरंड। क्या होती है, जिरंड। तो जितने भी लोगों ने पूरा मेरा क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड किए होंगे वो तो सब समझते होंगे कि भाई व्हाट इज जिरंड। और जो लोग ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं ना, ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हैं, वो भी ध्यान से समझें कि जिरंड एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें वर्ब के साथ साथ नाउन की भी विशेषताएं होती हैं। अब नाउन क्या होता है, किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड जिरंड। इज इट क्लियर गाइस? सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यहाँ पर कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके, वो डेली लाइफ में अगर आप इसे यूज करते हो तो कभी भी यहाँ पर आपको मीट का यूज नहीं करना है। नहीं तो आप टू को देखकर आप वहां सिर्फ मीट लिखते हैं। एग्जाम में भी आपसे यही मिस्टेक होगी और एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मीट लिख कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू है तो इसका मतलब है यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, विथ अ व्यू टू। अब विथ अ व्यू टू का मतलब भी वही होता है कि पर्पस, उद्देश्य। ठीक है, क्या कह सकते हो आप, इसका एक्चुअल काम क्या है, पर्पस। क्या है, पर्पस कह सकते हो, या फिर आप इसको उद्देश्य कह सकते हो कि भाई कोई भी काम करने का हमारा जो उद्देश्य है वो एक्चुअल में है क्या। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे भाई मैंने यहां पर बोला आई केम हियर विथ आ। देखिए पूरा सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे लिख के बता, थोड़ा सा बोल्ड लिख देता हूं, समझ में आएगा आप लोगों को। आई केम हियर विथ आ व्यू टू
टीचिंग। ठीक है, आप इस सेंटेंस में देखिए, मैंने आपको ये बताया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सीधी सी बात है, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का, तो पढ़ाना मेरा यहाँ पे उद्देश्य है, और यहाँ पर टीचिंग आपका नाउन का काम कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज हुआ ना, मतलब मैं क्यों आया, उसका आंसर आपको कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। ठीक है, सो व्हाई आई केम हियर, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है, आई केम हियर, सेंटेंस ठीक है। बिट्स आर ड्यू टू, भाई क्यों आया आप यहाँ पे, उसका आंसर कहां से मिलेगा, टू टीचिंग, सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया। अब एक और सेंटेंस में हम देखते हैं, आई ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भाई ऑब्जेक्शन होता है, चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टेड टू। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आई ऑब्जेक्टेड टू फिल्मिंग, यू कैन टॉक टू मी बट यू कैन नॉट फिल्म मी, यू कैन नॉट रिकॉर्ड माई वीडियो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्टेड टू। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, देखिए सेंटेंस के थ्रू मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। अब इसका जो सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, जैसे हम बोलते हैं, आई एम ऑब्जेक्टेड टू, आई एम ऑब्जेक्टेड टू फिल्मिंग। ठीक है, कि भाई आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं बट आप फिल्मिंग नहीं कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये जो वर्ड देख रहे हैं फिल्मिंग, व्हाट इज दैट, दिस इज जिरन। ठीक है, जिरन के साथ साथ क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई नाउन तो होगा ना, तभी तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो हम लोग जानते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आई यूज टू। अब बहुत सारे लोग सोच रहे थे यूज टू हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है कि भाई हैबिट की बात यहाँ पर हो रही है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर मैं प्रीवियस पुरानी वाली अपनी आदतों को बताऊंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल लेट, भाई मैं लेट स्कूल जाया करता था, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। बट अगर मैं प्रेजेंट की हैबिट्स बताऊंगा तो फिर क्या करूंगा, मैं प्रेजेंट की हैबिट बताऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैंने ये कहा यहाँ पर कि भाई मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं, हैबिटेड हूं, आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सो व्हाट आई एम यूजिंग हियर, सो दिस इज व्हाट। अब यहां पर मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं, देखो आईएनजी फॉर्म की बात चल रही। ठीक है, यहां पर मैंने इसको कैसे यूज किया, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोग जानते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषताएं होती हैं। तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, एडजेक्टिव पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव पार्टिसिपल। सो डोंट बी कंफ्यूज गाइस। ठीक है, तो एडजेक्टिव पार्टिसिपल भी हम इसको कहते हैं। अब ये आईएनजी फॉर्म में होती है। अगर पास्ट की बात करूंगा तो इसमें आपने देखो ईडी, मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऑब्वियसली बात है किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, तो भाई मैं किस चीज का आदी हूं, इंग्लिश का। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा नाउन आपका क्या है, आपका नाउन यहाँ पे बनता है इंग्लिश, सो दिस इज योर नाउन। अब इसका क्वालिफायर क्या हो गया, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग यहाँ पर क्या है, स्पीकिंग आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और जब भी यहाँ पे मैं कोई एडजेक्टिव यूज करूंगा तो वो क्या है, पार्टिसिपल भी यहाँ पे बन सकता है। आईएनजी फॉर्म में यूज किया इसलिए पार्टिसिपल है, तो सबको पता है कि वर्ब होती है, एडजेक्टिव तो है नहीं, बट यहाँ पे परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है। इस सेंटेंस में मैंने यूज कैसे किया है, एक एडजेक्टिव की तरह किया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यूज टू या फिर अकस्टम टू, भाई दोनों का मतलब होता है हैबिट। ठीक है, जिसको नहीं पता हो तो समझ लेना अच्छे से। यूज टू की बात करूं या फिर अकस्टम टू की बात करूं तो इनका मतलब होता है हैबिट। हैबिट मतलब समझते हो सभी लोग, आदत। कोई भी काम करने की हमारी जो आदत है दैट इज कॉल्ड हैबिट। सो आई कैन यूज यूज टू एज वेल एज अकस्टम टू, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ आर द सेम। दोनों को मैं सेम पैटर्न में यहाँ पे यूज कर सकता हूं, या मैं कह सकता हूं कि चिल्ड्रन आर अकस्टम टू प्लेइंग, तो जो बच्चे हैं वो खेलने के आदी हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है, अकस्टम टू है। अकस्टम टू का मतलब होता है हैबिट या फिर आदत।
तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मस्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एज वेल एज जो लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश डेली लाइफ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वॉच करें और शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो चलिए देखिए, आगे हमने यहाँ पे देखा कमिटेड। अब आपने देखा होगा कमिटेड ये वर्ड है, आपने बहुत सारी जगह पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप देखा होगा, वी आर कमिटेड टू, वी आर कमिटेड टू। तो मतलब ये बताओ इसमें क्या है, अब किस चीज के लिए कमिटेड हो। अगर हमसे कोई कहता है आई एम कमिटेड टू, सो मैं उसको बोलूंगा फॉर व्हाट। भाई क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आएगा ना, भाई आप कमिटेड तो हो बट किस चीज के लिए कमिटेड हो, ये बात बताना पड़ेगा ना। सो व्हाट इज कमिटेड। सो कमिटेड को मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा, सेंटेंस के थ्रू आप लोग समझिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेस्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास जगह हो जाए लिखने के लिए। सो देखिए, कमिटेड टू का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वी आर कमिटेड टू फॉर व्हाट, प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी, ये सीधा ऐसा लिख दो, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। आगे मैं और भी कुछ लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि भाई हम लोग कमिटेड हैं, तो किस चीज के लिए कमिटेड है, बेस्ट क्वालिटी के लिए कमिटेड है, प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। सो आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए, मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, प्रोवाइडिंग। सो व्हाट, दिस इज आईएनजी फॉर्म है कि नहीं, आईएनजी फॉर्म है। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो तो देखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सभी के साथ मैंने टू यूज किया है। मतलब टू के साथ हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बर्फ का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू के साथ आपका एनजी फॉर्म भी आएगा। देखो अंडरलाइन करता जा रहा हूं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टू, यहाँ पर भी टू लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने टू का यूज किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोवाइडिंग के पहले भी मैं टू का यूज कर रहा हूँ। एक और सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं, एडमिटेड टू। अब एडमिटेड टू का मतलब क्या है भाई, किसी चीज के लिए सहमत होना, एग्री होना, एडमिट होना या मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, तो दैट इज कॉल्ड एडमिटेड टू, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, हमने यहां पर लिखा ही इज एडमिटेड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। आई बात समझ में। तो हमने ये बोला कि भाई वो सहमत हो गया गाना गाने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, वो व्यक्ति जो भी है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें, किसी सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिटेड टू। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि ये जो आईएनजी फॉर्म में मैं कोई वर्ड यूज करूंगा तो वो क्या हो सकता है भाई, या तो वो बनेगा एडजेक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है, या फिर आप इसको एक नाम से और जान सकते हो, वो होता है क्या, जिरंड। अब जिरंड में और एडजेक्टिव में क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या अंतर है दोनों में। तो देखिए, जिरंड एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब के साथ साथ नाउन की भी विशेषताएं होती है, जिसमें उसको मैं बोलता हूं जिरंड। अब ये कहां कहां पर यूज हो सकती है, तो देखिए, या तो सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज करूंगा या मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करूंगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, वॉकिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, भाई हमने यहाँ पर बोला ही गोज देयर फॉर बॉक्सिंग। अब वो वहां पर जाता तो है, बट क्यों जाता है, ऑब्जेक्ट क्या उसका, बॉक्सिंग करने के लिए जाता, तो आईएनजी फॉर्म में यूज किया मैंने बॉक्सिंग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जिरंड। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखा है। अब ये सेंटेंस आप देखिए, ये जो स्पीकिंग वाला सेंटेंस है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। आई एम यूज टू स्पीकिंग व्हाट, इंग्लिश। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बट मैं उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताना चाह रहा हूँ। सो इन दैट कंडीशन व्हाट आई हैव टू यूज देयर, आई हैव टू यूज देयर एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये नाउन का जो क्वालिफायर होता है, नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड होता है, वो होता है विशेषण, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अब देखो आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है, तो सीधी सी बात है कि ऐसा डायरेक्ट कोई एडजेक्टिव तो हमारे पास है नहीं, बट मैंने यहाँ पे वर्ब का यूज किया है, और वो वर्ब यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, तो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, इसीलिए मैंने नाउन के पहले स्पीकिंग वर्ड का यूज किया है, ठीक। आगे देखते हैं, वी आर कमिटेड टू। तो भाई कमिटेड तो है, बट फॉर व्हाट, प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। सो इज इट क्लियर और नॉट। इसी तरीके से एडमिटेड है। सो आई होप कि आपको आईएनजी फॉर्म समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैं आईएनजी फॉर्म का यूज करूंगा डेली लाइफ में, क्योंकि देखो हम टेंस में पढ़ते हैं तो वो अलग चीज है और ये अलग है,
इस बात का ध्यान रखिएगा। जब टेंस में यूज करते हैं तो हम इसे वर्ब की प्लेस पे यूज करते हैं, बट यहां पर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव, ये 3 जगह पे इसको किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैंने इस सेशन में आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आप लोगों को होता है तो कमेंट बॉक्स में गाइस प्लीज कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं आपका इश्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में उसको रिजॉल्व कर सकूं। सो थैंक यू एवरीवन, और कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।